बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। गर्मा गर्म घी के अंदर चावल डालें और कमाल देखें। जी हाँ, तो ये कमाल की रेसिपी जो है वो हमारी है। इनक्रेडिबल सा हलवा हम बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। इतना ज़बरदस्त, इतना दानेदार ये बनकर तैयार होता है कि खाने के बाद आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आपने ये चावल से बनाया है। बहुत ही टेस्टी बनता है। जैसे कि अब सर्दियों में मीठा सभी बहुत पसंद करते हैं, तो इसे बनाएं और हफ्तों तक खाएं। बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके लिए मैंने 1 कप चावल ले लिए, जिन्हें मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। यहाँ पैन के अंदर मैंने जो है वो घी अंदाजे से आप डाल सकते हैं, आधा कप भी जो है वो काफ़ी होगा। यहाँ पे घी मैंने पैन में डाल लिया और इसे अच्छे से गर्म करें। उसके बाद मैंने इसमें दूध के ऊपर देने वाली छन्नी रखी है। इसके अंदर मैंने चावल डाले हैं। छन्नी रखने का मतलब ये है कि आपका जो घी है वो बिल्कुल साफ़ रहेगा। घी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने इसमें बाकी का भी डाल दिया है। छन्नी रखने से जो है वो आपको एक एक दाना चावल का चुनकर नहीं निकालना पड़ेगा, और अच्छे से आप बस ऐसे छन्नी को निकालेंगे और आपके चावल जो हैं वो सारे घी में से निकल जाएंगे। तो आपने इन्हें अच्छे से ब्राउन अच्छा सा इनका कलर और खुशबू आने तक इन्हें फ्राई करना है। तो देखें, हल्के हल्के से इनका कलर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इन्हें आपने स्पैचुला नीचे रख कर ऐसे थोड़ा सा छलनी को ऊपर करेंगे तो इसमें से घी निकल जाएगा। बहुत एहतियात के साथ इसे निकाल लेंगे और इसके अंदर से जो है वो इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे कूट लेंगे या आप मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लें। चावल मैंने ग्राइंड कर लिया। यहाँ पे एक पैन मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया। इसके अंदर शामिल किया है 1 कप चीनी, और इस चीनी को जो है हमने कैरामलाइज़ करना है, यानी मेल्ट करना है अच्छे तरीके से। तो देखें, चीनी हमारी जो है वो कैरामलाइज़ हो रही है हल्के हल्के, और जब ये अच्छे से कैरामलाइज़ हो जाएगी तब हम इसके साथ नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अभी भी इसमें गुठलियाँ बाकी हैं, तो मैंने इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट पकाया है। पकाने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 कप दूध। तो आप दूध शामिल करेंगे तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। एकदम से जो हमारी कैरामल थी वो सख्त हो जाएगी, बहुत थिक हो जाएगी, और ये आपसे हिलाना भी थोड़ा जो है वो डिफ़िकल्ट लगेगा आपको। लेकिन जैसे जैसे इसे हीट नीचे से मिलती जाएगी तो ये अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो हमारी कैरामल थी वो दूध के अंदर अच्छे से मेल्ट हो रही है। यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है। मैंने इसके अंदर फूड कलर डाल दिया, थोड़ा सा रेड। आप चाहें तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। सारी चीनी को जो है वो हमने, जो हमारी कैरामल थी उसे अंदर दूध के अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हमने जो चावल कूट कर रखे थे, यहाँ आपने ग्राइंड करके रखे हैं, हम वो शामिल कर देंगे। इसे शामिल करने के बाद आपने इसे इतना पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे गरी का बुरादा, 1 कप मैंने इसमें डाल दिया है। तो इससे क्या होगा कि बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा, बहुत ही यूनिक सा। तो इसे भी अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ऐसे ही हमने इसके अंदर से सारा दूध जो है वो ड्राई कर लेना है। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो इसे ड्राई करना है आपने। यहाँ पे मेरे पास दूध जो है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। इसकी भुनाई कर रही हूँ मैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने भुनाई करनी है। लो फ्लेम पर जो है वो इसे आपने पकाना है। यहाँ मैंने इसमें डाल दिया 2 से 3 चम्मच घी के। देसी घी डालें, उससे बहुत ही अच्छी खुशबू, जायका और हेल्दी बनेगा। तो इसे डालकर जो है वो अच्छे से आपने मिक्स करना है। अगर आपको लगे कि आपके चावल थोड़े कच्चे हैं, तो मुझे लग रहा था थोड़े चावल जो हैं वो अभी सख्त हैं, तो मैंने इसके अंदर जो है वो डाल दिया है 1 कप मज़ीद दूध। अगर आपने चावल ग्राइंड किए हुए हैं तो आपको ये दूसरा कप दूध का डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो चावल अच्छे से ग्राइंड शुदा होंगे और वो 1 कप में ही अच्छे से बन जाएगा आपका हलवा। मैंने जो एक्स्ट्रा कप दूध का डाला था वो अंदर अच्छे से जो है वो सोख हो चुका है, और हमारा ज़बरदस्त सा हलवा जो है वो रेडी है। इसके ऊपर जो है वो हम ड्राई फ्रूट्स आपके पास जो अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ इसमें नारियल डाला है, क्योंकि पहले भी मैंने इसमें नारियल का बुरादा डाला था। इससे जो है वो टेस्ट और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। इसे अच्छे से गार्निश कर लें जैसे भी आप चाहते हैं। तो बहुत ही यूनिक सी, ज़बरदस्त सी हमारी आज की रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए, यूनिक एंड क्विक रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सोहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।